आप सभी को नमस्कार। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 17 अक्टूबर का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। देखिए, नए बच्चों को बताऊं, पीआईबी जो है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, भारत सरकार की सरकारी वेबसाइट, दिन भर सरकार जो भी करती है यहाँ बिल्कुल पब्लिश होता है और हम आपके लिए लेके आते हैं फिर उसका बेहतरीन करंट अफेयर। और हमारा करंट अफेयर आपके सभी एग्जाम के लिए काम का रहता है, चाहे यूपीएससी का कोई एग्जाम हो, चाहे किसी भी राज्य का पीसीएस हो, या कोई भी एसएससी या फिर वनडे एग्जाम बैंकिंग से रिलेटेड हो, सभी के लिए हमारा करंट अफेयर काम का रहता है। बस आपका तरीका पढ़ने का थोड़ा सा अलग होना चाहिए कि यूपीएससी के लिए आपको एक तरह से डिटेल्ड वो चीज़ें पढ़नी है और पीसीएस के लिए नॉर्मल सा पढ़ना है जैसा हम लोग करवाते हैं, एसएससी के लिए ऊपर ऊपर से पढ़ने टाइप जैसा करना है। और मैं आपको यहाँ ये भी बता दूं कि हमारे पढ़ाए हुए से अगर आपके पेपर में ना आए तो अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और हमारा वीडियो भी देख लेना कि हमारे करंट अफेयर से यूपी पीसीएस के पेपर में कितने सवाल आए हैं। धीरे धीरे हम सभी जो भी एग्जाम रिसेंट हुए हैं उनके ऊपर भी बेस्ड वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उमर अब्दुल्ला, ठीक है, टेकिंग ओथ एज जे.एंड.के चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ लेते हैं। कौन बने हैं जे.एंड.के के चीफ मिनिस्टर? उमर अब्दुल्ला। अब देखिए, गवर्नर भी आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे गवर्नर जो हैं वो कौन है। कमेंट सेक्शन में उनका नाम ज़रूर बताएं, ठीक है, क्योंकि पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाती हैं ऐसी चीज़ें। और जे.एंड.के तो आप सभी को पता होगा, जे.एंड.के में कुछ भी ऐसा अगर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकली ऐसा कुछ भी हेर फेर होता है तो वो हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो हमें बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है गाइज। उसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पे 40वां एनएसजी वही बिल्कुल सिक्योरिटी गार्ड हमारे जो होते हैं राष्ट्रीय, जो ब्लैक कैट कमांडो के नाम से भी जाने जाते हैं, उनका राइजिंग डे जो है वो 16 अक्टूबर को बिल्कुल मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एससीसीएल जो है साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, ठीक है, ये जो है छत्तीसगढ़ बेस्ड सब्सिडरी ऑफ कोल इंडिया है। ये बनती है फर्स्ट कोल कंपनी टू ओपन फॉर अमृत फार्मेसीज, ठीक है। और इसके जो सीएमडी हैं प्रेम सागर मिश्रा, नाम पता होना चाहिए, बैंकिंग के पेपर में सीएमडी सीईओ यही चीज़ें पूछते हैं बैंकिंग के एग्जाम में, ठीक है गाइज। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे यहाँ पे साहित्य अकादमी, ठीक है। साहित्य अकादमी जो है हमारा जो प्रीमियम इंस्टीट्यूशन है लिटरेरी के लिए अगर बात करें तो ये पार्टिसिपेट करेंगे 75th फ्रैंकफर्ट इंटरनेशनल बुक फेयर। आपको पता होगा फ्रैंकफर्ट जो है जर्मनी में पड़ता है बिल्कुल, और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट मतलब एक तरह से बुक ट्रेड फेयर है। 16 से 20 अक्टूबर को ये रहने वाला है, ठीक है, तो पता होना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे 7th सेशन ऑफ जो हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसकी असेंबली का 7th सेशन ऑफ आईएसए असेंबली न्यू दिल्ली में होगा, ठीक है, नवंबर के फर्स्ट वीक में होगा आई थिंक। तो इसके जो डीजी हैं आईएसए के इंटरनेशनल सोलर अलायंस के, उनका नाम पता होना चाहिए, अजय माथुर, ठीक है। क्योंकि देखिए वनडे एग्जाम के जो बच्चे तैयारी करते हैं वनडे एग्जाम की, तो वनडे एग्जाम में यही चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, पूछी जाती हैं, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, सॉरी। इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि आईएसए जो है हमारा ये जो सोलर अलायंस है इसके द्वारा कुछ इनिशिएटिव भी लॉन्च किए गए थे, जैसे एक स्टार सी इनिशिएटिव है, एक ग्लोबल सोलर फैसिलिटी है, एक सोलर एक्स स्टार्टअप चैलेंज है। ये तीनों ही बिल्कुल आईएसए से संबंध रखते हैं, ठीक है। और जो ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस है ये फॉर्म्ड होता है 21st कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ टू UNFCCC की जो मीटिंग है जो पेरिस 2015 में होती है, वहाँ पे बिल्कुल ये लेके आया जाता है भारत और बिल्कुल कि कौन से देश के साथ में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। और आईएसए जो है इसका मेनली एक टारगेट भी है टू अनलॉक करना $1 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट इन सोलर बाई 2030 तक का। तो ये ऐसे जो भी टारगेट रहते हैं वो टारगेट बिल्कुल आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। और बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे आईएसए का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, चलो इंडिया में है, इंडिया में कहाँ पे है ये बता दो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना ये चीज़ें, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे रोमा रे, ठीक है, ये कौन है, ये नीस ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, तो इनकी डेथ हो जाती है रिसेंटली, तो ये चर्चा में आती हैं। उसके बाद में गाइज हम बात करें 5 आइज़ कंट्रीज़ के बारे में। देखो बात क्यों है, क्यों चर्चा में आए हुए हैं ये 5 आइज़ कंट्रीज़। इसमें पहली बात तो ये देश कौन कौन से हैं, देखो ये 5 आइज़ में ये 5 देश हैं, ठीक है, एक अलायंस है 5 देशों का इनका। इसमें क्या चर्चा में ये क्यों आता है, क्योंकि आपको पता होगा निज़ार वाला जो केस है कनाडा वाला, ठीक है, प्रो खालिस्तानी वाला, उसकी किलिंग से संबंधित। तो देखो
ये जो देश हैं बाकी ये सारे देश इसको सपोर्ट कर रहे हैं। कनाडा की जो प्रोसेसिंग है, कनाडा की जो यहाँ पे मतलब भारत के साथ जो इशू चला हुआ है कनाडा का, तो उसके ऊपर जो भी जांच हो रही है उसको बिल्कुल ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं। पाँच फाइव आई अलाइंस, फाइव आइज़ के जो ये देश हैं ये, तो देखिए यहाँ पे सिर्फ हमें ये जानना है कि फाइव आइज़ में कौन कौन से देश हैं, क्योंकि ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। एग्ज़ाम में डायरेक्ट देखने को चीज़ें ऐसी मिल जाती हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे बैटल ऑफ वालोंग विद चाइना के साथ हमारी बिल्कुल ये होती है अरुणाचल प्रदेश के वहाँ पे 1962, आपको पता भी होगा, ठीक है। तो उसी टाइम के आसपास की ये बैटल, तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में गाइज हम बात करेंगे यहाँ पे ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम टुडेज करंट अफेयर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। सबसे पहली बात तो इसमें प्यारे भारत की कितनी रैंक आती है ये। उसके बाद में इसके 4 इंडिकेटर कौन कौन से हैं, अंडर न्यूरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, मतलब ऐसे याद रख लो, बाकी के 3 स्टंटिंग, वास्टिंग और मोर्टालिटी, ठीक है। तीनों ही पता होना, चारों पता होना चाहिए आपको, और 3 यहाँ से ये देख लेना। अब चाइल्ड मोर्टालिटी क्या होता है, वास्टिंग क्या होता है, स्टंटिंग क्या होता है, शेयर कर भी रखा है मैंने टेलीग्राम पे, जहाँ पे हम लोग PDF अवेलेबल करवाते हैं डेली द हिंदू नोट्स नाम से, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे, और आज भी एक छोटा सा कटआउट शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखो इसको पब्लिश किसके द्वारा किए जाते हैं, ये हमने लिखा है, मैंने यहाँ जो भी मेंशन करा है। मैं आपको कटआउट इनकी वेबसाइट का भी एक शो करूँगा कि इनके नए पार्टनर कौन बने हैं, ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स को पब्लिश करवाने में। उसके बाद में म्यांमार और चाइना जो है, ठीक है, यहाँ पे लोवेस्ट इंटरनेट फ्रीडम है। मैप में लोकेशन भी म्यांमार के आपको दिखा देंगे, जिसको बर्मा के नाम से बिल्कुल जाना जाता था। उसके बाद में रोबोट आर्टिस्ट AIDA, देखिए चर्चा में है, तो ऐसे करके एक बार देख लो बस, कि पहली बार ऐसा देखने को मिलेगा। हैव पेंटिंग सोल्ड एट एन ऑक्शन, रोबोट आर्टिस्ट जो हैं AIDA, ठीक है, जिनका नाम है ये देख लो बस, इतना कुछ खास इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, ना इंपॉर्टेंस इसकी इतनी। उसके बाद में देखो ग्लोबल हंगर इंडेक्स से संबंधित मैं ये ग्राफ सा दिखाता हूँ आपको। देखो ये जो यहाँ पे कटआउट है, ये कटआउट ऊपर देख रहेंगे आप, ग्लोबल हंगर इंडेक्स .org, मतलब इनकी खुद की ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसका कटआउट है। इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया था, एक छोटा सा वीडियो है उसमें, कि हमारे न्यू पार्टनर मतलब इनमें कौन कौन से हैं। नंबर 1 ये दोनों तो आपको पता होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है फिर, ठीक है। ये क्या है, ये बिल्कुल आप यहाँ पे देख पाएंगे, ठीक है, इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल लॉ ऑफ पीस एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे ये भी देख पाएंगे मैप में, देखो आप कि यहाँ पे देखो येलो में प्यारा भारत येलो आता है, सीरियस मतलब यहाँ पे बताया गया है हंगर की जो कंडीशन है प्यारे भारत की, ठीक है। तो यहाँ पे और भी देश देख पाएंगे आप, आसपास के आपके देश, जैसे अगर हम कंपैरिजन करें नेपाल की, तो नेपाल का मैप देखो यहाँ पे बिल्कुल येलो नहीं है भारत जैसा, और बांग्लादेश का भी नहीं है। तो इन चीज़ों का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि यहाँ पे मॉडरेट है, ठीक है, मतलब हमारे जो पड़ोसी देश हैं यहाँ पे मॉडरेट है ये वाली जो कंडीशन है इसकी, ठीक है। उसके बाद में गाइज हम यहाँ पे आज आपको अल्बानिया और टर्की दिखा देते हैं। देखो मैप की लोकेशन की बात करें तो यहाँ पे ये जो डॉटेड लाइन है ये अल्बानिया पड़ता है, इसका एक शहर है फेमस तिराना, ठीक है, तो वो भी आपको ध्यान रख सकते हैं। ये मेडिटेरेनियन सी है, मैप में लोकेशन बिल्कुल दिख रही है। ये आपको लेबनान है, फेमस शहर है, सीरिया भी है, टर्की यहाँ पे देख पाएंगे, इधर पड़ता है मेडिटेरेनियन सी और इधर पड़ता है ब्लैक सी और बीच में पड़ता है टर्की, ठीक है। उसके बाद में अंकारा, जो इनके शहर कैपिटल हैं वो भी ध्यान रखने होते हैं। इधर की बात करें तो कैस्पियन सी है इधर, ठीक है, ये आपको पता ही होगा, रेड सी पड़ता है। तो इन चीज़ों को मैप में लोकेशन देखते रहिए, नो डाउट मैप बिल्कुल क्लियरिटी आ जाएगी, डेली मैप देखा करिए, ठीक है। उसके बाद में म्यांमार की बात करें तो म्यांमार आप यहाँ पे बिल्कुल देख पाएंगे। देखो ये अपना प्यारा भारत है और ये बांग्लादेश नज़र आएगा, और ये हमारे, चलो कमेंट सेक्शन में आज आप ये भी बताना अगर बता पाएंगे तो, कि भारत के कौन कौन से राज्यों की सीमा यहाँ पे लगती हुई नज़र आएगी आपको म्यांमार के साथ में, ठीक है। ये म्यांमार पड़ता है यहाँ पे। तो मैप में लोकेशन देखते रहिए, टेंशन फ्री रहिए, क्योंकि देखिए मैप में वही पूछा जाता है जो चीज़ें चर्चा में आती हैं, एग्जामिनर को कोई सपना नहीं आता है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। इसी के साथ मिलेंगे नए दिन के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।